यूपी पंचायत चुनाव के बाद सज गई सियासी मंडी। सियासी धमक कायम करने के लिए लग रही बोली। देखिए कहां की मंडी में लग रहा है कितना भाव। जनता के लिए नहीं पैसा, लेकिन कुर्सी के लिए लाखों लुटाने की तैयारी। रुपयों की खातिर ईमान नीलाम कर रहे हैं राजनेता। देखिए क्या है यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों खरीद फरोख्त का दौर चल रहा है। कुर्सी की खातिर लाखों की नीलामी का खेल चल रहा है और जीतने के बाद सियासी मलाई खाने के लिए नेता दल बदल के अलावा हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनका बैंक बैलेंस मजबूत हो सके। गजब की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी दल भी इस मामले में काफी सक्रिय हैं। कोरोना काल में जनता की मदद के लिए जिन नेताओं के पास कुछ नहीं था, जो दिवालिया हो चुके थे, वो नेता भी अब जमकर पैसा लौटा रहे हैं, जो बताता है कि सियासी सफेदपोशों के लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्सी ही माई बाप है। बाकी जनता मरती है तो मरे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बात करें पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए धमाचौकड़ी की, तो पैसे का खेल देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से चुनाव जीते 3 जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के खेमे में नजर आ रहे हैं। सपाइयों का दावा है कि हर सदस्य ने 40 लाख रुपए लेकर दल बदल किया है। उधर दल बदल करने वालों का कहना है कि टिकट लेने और चुनाव जीतने में किए गए खर्च की भरपाई करनी है, तो कोई न कोई विकल्प चाहिए ही चाहिए। ऐसे में इन दल बदलुओं की तो चांदी हो गई है। मोटी रकम पाने की चाहत में जीते सदस्य दलीय निष्ठा बदलने लगे हैं। वोटों की खरीद फरोख्त का ये सिलसिला अमूमन उत्तर प्रदेश के हर जिले में है। 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की कीमत पहुंच रही है और इसके और बढ़ने के आसार हैं। जहां मुकाबला कड़ा है, वहां वोटों की बोली आसमान छू रही है। नकदी के अलावा लग्जरी गाड़ी, सड़क के किनारे प्लॉट और भी तमाम ऑफर दिए जा रहे हैं और मोलभाव का दौर लगातार जारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में हो रही देरी उम्मीदवारों पर भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि जितनी देर होगी सदस्यों के दल बदल और कीमत बढ़ने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम पिछले महीने 5 मई को घोषित हो चुके हैं, लेकिन अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव 20 जून तक संभावित हैं। इसके बाद ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव जुलाई महीने के पहले पखवाड़े में करवाए जा सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव ग्रामीण राजनीति का रुख निर्धारित करने वाला माना जाता है, इसीलिए सभी प्रमुख दल इसको गंभीरता से लेते हैं। सदस्यों के वोटों से होने वाले इन चुनावों में वर्चस्व बनाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से पूरी ताकत लगाई जाती है। वहीं मुख्य मुकाबले में आने की होड़ विपक्षी दलों में भी होती है। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए धन बल और बाहुबल जरूरी है। प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में से 65 से अधिक पर अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष, खास तौर से समाजवादी पार्टी, ताकत लगाए हुए है। चुनाव जीतने का समीकरण बनाने के लिए बाहरी उम्मीदवारों पर दांव लगाने से भी कोई गुरेज नहीं किया जा रहा है। ऐसे में छोटे दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके समर्थन से चुनाव जीते सदस्यों को दल बदल से रोक पाना आसान नहीं है। सपाइयों का दावा है कि 50 से अधिक जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पार्टी के होंगे। इसके अलावा अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की याद में वर्चुअल माध्यम से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अनुप्रिया ने कहा कि पंचायत चुनाव की पार्टी माइक्रो स्तर पर समीक्षा करेगी और आगे की रणनीति बनाएगी। पंचायत सदस्यों की लग रही बोली से उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है और आवाम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि जिन लोगों को वोट देकर जीत इसलिए दिलवाई कि वो हमारे सुख दुख में साथ होंगे, हमारा विकास करेंगे, वो हकीकत में सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए अपने ईमान को नीलाम कर रहे हैं, जो कि सियासत का सबसे गंदा और सबसे भद्दा चेहरा है और जो बेहद शर्मनाक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।